हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब किसी न किसी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, इसीलिए ये इनको मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ। और मेन बात ये है कि ये हिंदी का हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसे करके हम कम्प्लीटली मतलब धीरे धीरे करके पूरे बुक को ऐसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखते हैं पहला क्वेश्चन, जितना पॉसिबल हो पाएगा उतना क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, हम सब जानते हैं वर्ण होती है ना। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण होती है। शब्द, व्यंजन, स्वर या फिर वर्ण, तो बिल्कुल वर्ण होती है। नेक्स्ट है, हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं। हिंदी में मूलतः कितने वर्ण होते हैं, तो हिंदी में मूलतः 52 वर्ण होते हैं। चूंकि ये 2014 का क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर 52 आपको ऑप्शन दिख रहा है। लेकिन अगर अभी के डेट में अगर हम लोग बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 53 का भी ऑप्शन मिलेगा, और ये 53 ही क्या हो जाएगा, तो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हिंदी भाषा में वे कौन सी ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है। तो हिंदी में ऐसी कौन सी ध्वनियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है स्वर है, जो कि स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती है ना। स्वर हो गया जो कि है हमारा अ से लेकर अ तक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। संयुक्त व्यंजन को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है। तो अगर हम लोग संयुक्त को छोड़ देंगे तो हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 44 हो जाएगी। क्योंकि 33 तो हमारे पास व्यंजन होता है और 11 क्या है, हमारे पास स्वर है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल हो जाएगा हमारा 44, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, स्वर किसे कहते हैं। अच्छा, स्वर कहते हैं किनको कहते हैं, जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है। ये तो उनका डिवीजन का टाइप हो गया। जिनका उच्चारण बिना अवरोध और विघ्न बाधा के होता है। तो बिल्कुल जिनका उच्चारण क्या होता है, कोई भी अवरोध के बिना होता है, किसी भी तरीके का कोई भी विघ्न बाधा नहीं होता है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्या है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से जो होता है तो व्यंजन कहलाते हैं, और जिनका उच्चारण नाक नहीं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं है। अग्र स्वर क्या होता है, तो अग्र स्वर, जब हम लोग स्वर को 3 टाइप से डिवाइड करते हैं, मतलब वैसे तो स्वर को डिफरेंट टाइप से डिवाइड करते हैं, लेकिन जब जीभ के आधार पर, यानी कि जीभ से जो हम लोग प्रोनाउंस कर रहे हैं उसके आधार पर अगर हम लोग स्वर को बांटेंगे, है ना, हमारी जीवा के आधार पर, तो हमें 3 टाइप देखने को मिलते हैं, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्र स्वर में क्या होता है, हमारा ई होता है, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ए, बड़ी ए और री होता है। जबकि अगर हम लोग मध्य स्वर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा उसके बाद अगर हम लोग पश्च स्वर की बात करें तो हमारे पीछे के जितने हैं, आ हो गया, ऊ, ओ, है ना, ये सब क्या है, तो पश्च स्वर है। इतना डिटेल में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मतलब ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये किसका क्वेश्चन था, ऊपर छूट गया होगा, ठीक है। हिंदी में स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो हिंदी में मूलतः स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। जो सबसे कम टाइम लेता है वो ह्रस्व स्वर, जो ज़्यादा टाइम लेता है वो दीर्घ स्वर, और उससे भी दीर्घ स्वर से भी जो ज़्यादा टाइम लेता है वो हमारा हो जाएगा प्लुत स्वर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है, तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों है आयोग वह, है ना। आयोग वह है जिसमें ये हमारा क्या है, अनुस्वार है, और ये क्या है, हमारा विसर्ग है, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी क्या है, हमारा आयोग वह है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है वे कहलाते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया, दीर्घ स्वर से भी जिसमें अधिक समय लगता है उसको हम लोग कहते हैं प्लुत स्वर। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, तो हमारा ओम हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, कौन सा स्वर नहीं है, तो अ तो स्वर है, ऊ भी स्वर है, ए भी स्वर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, स्वर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ये किसका है, ये टीजीटी 2003 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं, उच्चारण के समय जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। अभी अभी हमने डिस्कस किया, जीभ की स्थिति के अनुसार कितने स्वरों के भेद होते हैं, तो 3 होते हैं ना, अग्र, मध्य और पश्च। हमने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया, मतलब क्या क्या इंक्लूड होता है अग्र, मध्य और पश्च स्वर में। तो कितने होते हैं, यहाँ पर टोटल 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वे ध्वनियाँ जो स्वरों की सहायता के बिना उच्चारित नहीं हो सकती वे क्या कहलाती है, तो वो व्यंजन कहलाती है ना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन क्या होते हैं,
तो क से लेकर अगर हम लोग म की बात करें, प फ ब भ म तक की बात करें, तो ये सब क्या है, हमारे स्पर्श व्यंजन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे य र ल व की, तो स्पर्श व्यंजन में वो नहीं आते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाते हैं, तो वो होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और उसके बाद य र ल व ह क्या होते हैं, सॉरी, य र ल व ये क्या होते हैं, हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और उसके बाद जो तीनों श और ह ये क्या हो जाते हैं, तो ऊष्म व्यंजन। खैर यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, ये हरियाणा टीचिंग परीक्षा का ही एग्जामिनेशन है। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है हमारा, तो श, छ, ल और ह। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा छ, है ना, च, छ, ज, झ। चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो ये अनुनासिक, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य। तो ये बिल्कुल अनुनासिक ही होता है ना। लास्ट के जो पंचम अक्षर होते हैं ना हिंदी वर्णमाला में, जो क ख ग घ ङ ऐसे करके जो, ठीक है, तो ये क्या, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पंचम अक्षर। तो इसी इस उच्चारण स्थान क्या होता है, तो अनुनासिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, अंतस्थ व्यंजन क्या है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है ना, स्पर्श व्यंजन के बाद क्या आता है, तो अंतस्थ व्यंजन आता है, जो कि होता है हमारा य र ल व श। अगर हम लोग छ त्र ज्ञ की बात करें तो ये हमारा संयुक्त व्यंजन है। श और ह की बात करें तो ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो ये क्या है हमारा, तो ये तो स्वर है हमारा, है ना, अनुनासिक स्वर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। श ह व्यंजन है। अभी अभी हमने डिस्कस किया, ये क्या है, तो ऊष्म व्यंजन है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है कि फेंका हुआ व्यंजन। फेंका हुआ मतलब ऐसा नहीं कि फेंक दिया गया है, मतलब जिसको बोलने के लिए हमारी जीभ को क्या करना पड़ता है, तो झटका देना पड़ता है, जिसमें कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा हमारा ड़ और ढ। आप प्रोनाउंस करके देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, उत्क्षिप्त व्यंजन, ठीक है। बाकी ये सब को तो हम लोग टाइप जानते ही हैं। ये हमारा ऊष्म व्यंजन है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है, और ये हमारा क्या है, तो संयुक्त व्यंजन है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या हो जाएगा, ड़ और ढ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। अच्छा, यहाँ पे 4 वर्ड दिए गए हैं। ये किसका है, तो पुलिस सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन है 2011 का। चलिए, तो यहाँ पर हमें पता है कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है, ढ और ड, है ना। तो ये यहाँ पर क्या दिख रहा है, आरजू, खसरा, पढ़ाई, जफर। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हमारा सी हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ज्ञ किससे बनता है, तो ज और न्य, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है हमारा, क्ष त्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन होते हैं ना, 2 व्यंजन मिलकर इसे बनाते हैं, इसलिए क्या है, स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती है ना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हिंदी में क्या है, हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, अभी हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था ना, कि व्यंजन वर्ण कितने होते हैं। तो क से लेकर म तक कितने होते हैं, तो ये हो गया टोटल 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। तो 25 और 8 को हम लोग जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 33। करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, कंठ्य ध्वनियाँ यानी कि व्यंजन कौन सी है। तो कंठ में कौन सी ध्वनियाँ या फिर व्यंजन होती है, तो ये होता है क ख ग घ, है ना। ये क्या है हमारा, तो कंठ व्यंजन है। अगर हम लोग च छ ज की बात करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा तालु का, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, तालु व्यंजन कहलाते हैं। ट ठ ड की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन, है ना, मूर्धन्य व्यंजन। अगर प फ ब भ की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा ओस्ट। आप प्रोनाउंस करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जब आप प बोलेंगे तो आपके दोनों होंठ आपस में टच करेंगे ना, तो इस तरह से हमें समझ में आ जाएगा। उसके अलावा और क्या बच गया हमारा, त थ द ध वाला कैटेगरी बच गया, जो कि हमारा हो जाएगा दंत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। श ध्वनि का उच्चारण स्थान है। देखिए अभी अभी मैंने बताया ना, आप प्रोनाउंस करके देख सकते हैं। तो श का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा ना। आप श प्रोनाउंस करेंगे तो आप देखेंगे कि च प्रोनाउंस करने में आपको जैसा
जिस तरीके से आपको अपने टंग को करना पड़ता है बिल्कुल वैसे ही श के लिए भी करना पड़ता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, तो तालव्य इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा, ये भी टीचिंग एग्जामिनेशन का ही क्वेश्चन है ना, असिस्टेंट टीचिंग परीक्षा का 2015 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा मूर्धन्य कौन सी ध्वनि है, तो ट ठ ड ढ है, अभी अभी हमने डिस्कस किया। च क्या है, तालव्य है। त क्या है, दंत है। प फ ब भ क्या है, ओष्ठ है। ठीक है, याद रहेगा। त थ द ध आदि का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है ना। नेक्स्ट है, आप बोल के देखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, जिन व्यंजनों के उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास का अवरोध होता है वे क्या कहलाते हैं, है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओष्ठ व्यंजन कहते हैं ना। और ओष्ठ व्यंजन के एग्जाम्पल क्या होता है, प फ ब भ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। यदि नीचे का होंठ पूरी तरीके से काट दिया जाए तो किस ध्वनि का उच्चारण में कठिनाई होगी। अगर नीचे के होंठ को काट दिया जाए, पूरी तरीके से काट दिया जाए, मीन्स काट दिया जाए मीन्स दांतों से दबा दिया जाए, तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। ठीक है, ल ब ध या फिर घ ख। तो ये आज का आपका होमवर्क है, आपको बताना है कि इस करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट करेंगे कल। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।